नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में आज पूरी दुनिया देख रही भारतीय वायुसेना का शौर्य। एयर शो के दौरान प्रचंड राफेल समेत 80 विमानों ने भरा जोश। वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने लिया हिस्सा। 2 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे के दौरान अन्य कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी। केंद्र द्वारा गैस के दाम में 40% की वृद्धि के बाद उठाया कदम। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नए सिरे से भेजा प्रस्ताव का एक व्यक्ति एक सीट के आधार पर हो चुनाव। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मतदान में भाग न लेकर दिया बड़ा संदेश का भारत के आंतरिक मामलों और कश्मीर मुद्दे से दूर रहे चीन। कानपुर पहुंचे मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती में लेंगे हिस्सा। अनुसूचित जाति के लोगों को ध्वज प्रणाम कराएगा संघ। भागवत ने वर्ण और जाति व्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान का इसकी अवधारणा अतीत की बात, इसे भुला देना चाहिए। गृह मंत्री शाह ने असम को बाढ़ मुक्त बनाने के तरीकों पर की चर्चा। कहा दीर्घकालिक योजना बनाए राज्य, केंद्र करेगा पूरा सहयोग। यूक्रेन ने पुतिन के जन्मदिन पर उड़ा डाले 18 रूसी तोप और 8 टैंक। रूस के कब्जे से लगातार अपने क्षेत्र छुड़ा रही यूक्रेन की सेना। गुजरात तट से पकड़ी गई पाकिस्तानी वोट अल-साकार। 350 करोड़ की हीरोइन जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में कंटेनर से टकराने के बाद बस में लगी आग। झुलसने से 11 लोगों की गई जान, कई अन्य यात्री घायल। नासिक बस अग्निकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान। कहा मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। केंद्र सरकार ने कंपनियों के क्रेडिट गारंटी योजना को दी मंजूरी। स्टार्टअप को बिना गारंटी के मिल सकेगा 10 करोड़ तक कर्ज। इसरो के चंद्रयान 2 को स्पेस रिसर्च से मिली बड़ी सफलता। चांद की सतह पर बड़ी मात्रा में सोडियम का पता लगाया। दिल्ली एनसीआर में कहीं रिमझिम तो कहीं हो रही है तेज बारिश। कुछ दिनों तक बादल डाले रहेंगे डेरा। हल्की सर्दी ने दी दस्तक। यूपी और उत्तराखंड में आज हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। भारत ने कंबोडिया से 80 और म्यांमार से 50 लोगों को छुड़ाया। बागची बोले फर्जी नौकरी रॉकेट का हुआ भांडाफोड़। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना हुआ पूरा। 31वें दिन राहुल के साथ उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। देश में वित्त को छोड़कर सेवा क्षेत्र में आई भारी गिरावट। अप्रैल से सितंबर के बीच लगाई गई 7.65 लाख करोड़ की पूंजी। हांगकांग ने 5 लाख मुफ्त एयर टिकट बांटने का लिया फैसला। कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना उद्देश्य। अमेरिका ने भारत यात्रा के इच्छुक अपने नागरिकों को दी सलाह। का अपराध और आतंकवाद को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें। बहराइच में नानपारा लखीमपुर राजमार्ग पर लघु सेतु धंसा। वाहनों का आवागमन बंद। राजमार्ग के दोनों तरफ लगा जाम। धर्मांतरण मामले में नाराज केजरीवाल ने मंत्री गौतम से मांगी सफाई। पूरे प्रकरण पर जवाब किया तलब। पार्टी नेताओं के साथ की चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। कहा इस निंदा के आरोप में 4 लोग हत्या की रच रहे हैं साजिश। मुंबई में मुस्लिम संगठनों ने पीएफआई पर कार्रवाई को ठहराया सही। का संगठन ने युवाओं के दिमाग में जहर भरने का किया काम। दिल्ली में पैसे देने से इनकार करने पर बेटे ने पिता की ली जान। मां की हालत गंभीर। हथौड़ा और चाकू से किए कई ताबड़तोड़ वार। राहुल गांधी ने उद्योगपतियों को लेकर फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले अमीरों की सूची में रॉकेट की तरह दूसरे स्थान पर पहुंचे पीएम के करीबी। गहलोत के अडानी को गौतम भाई बुलाने पर सतीश पूनिया का सवाल। बोले राहुल अडानी पर साधते निशाना। गहलोत बता रहे हैं अपना भाई। भाजपा के बयान पर राजस्थान सीएम गहलोत ने किया पलटवार। बोले कभी भी देश में उद्योग लगाने वालों के खिलाफ नहीं रही कांग्रेस। अमेरिका पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया बड़ा दावा। बोले हमें किसी देश ने रूस से तेल खरीदने से नहीं किया मना। एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस का तंज। नाना पटोले बोले 100 दिनों में सिर्फ गणपति और नवरात्रि पांडलों में गए मंत्री। एक कार्यक्रम में ढोल मांदल की थाप पर जमकर थिरके दिग्विजय सिंह। बोले 75 साल का जवान आदमी क्यों नहीं कर सकता मजे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सरकारी पैसे से बना दी गई मजार। मामले में जांच के बाद प्रशासन ने स्कूल प्राचार्य को किया निलंबित। पंजाब में नायब तहसीलदारों की भर्ती में घोटाले का आरोप। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने की तटस्थ जांच की मांग। नोएडा पुलिस और बदमाशों में सेक्टर 43 में हुई मुठभेड़। पुलिस ने गोकसी के 2 आरोपी बदमाशों को किया गिरफ्तार। रतन टाटा आरएसएस से संबद्ध सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित। सेवा भारती परमार्थ के क्षेत्र में काम करने वालों को देता है सम्मान। 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की प्रोन्नति नीति। पढ़ाई के मूल्यांकन में पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी होंगी शामिल। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले अगर अध्यक्ष बना तो उदयपुर घोषणा पत्र को करूंगा लागू। 16 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बोरियां आमंत्रित करेगा रेलवे। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होंगी यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप। बोले मुख्यमंत्री के पद के लिए हिंदुत्व का कर दिया पूरी तरह त्याग।
छत्तीसगढ़ में शुरू हुई देश की सबसे बड़ी मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाई। कोदो, कुटकी, रागी से बनेगा दलिया, सूजी, आटा, सेवई और बिस्किट। आज इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे गडकरी और सीएम योगी। IRC के 81वें अधिवेशन में जुटेंगे दुनिया के प्रतिनिधि। कुंडली की जानलेवा कप सिरप कंपनी के गेट पर नोटिस चस्पा। सरकार ने आयात निर्यात पर रोक लगाकर 21 दिन में मांगे दस्तावेज। छठ और दिवाली से पहले ट्रेन फ्लाइट की सभी ट्रेनें फुल। बिहार सरकार ने दरभंगा दिल्ली मार्ग पर की और उड़ानों की मांग। 22 अक्टूबर से 6 दिन के लिए बंद रहेंगे मध्य प्रदेश के सभी स्कूल। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को जारी किया आदेश। कांग्रेस के 2 विधायकों ने नशे में महिला के साथ की बदसलूकी। रेवांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिला ने दर्ज कराई FIR। दीपावली के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। क्रूड ऑयल के उत्पादन में 2 मिलियन बैरल की कटौती करेगा ओपेक। उमा भारती ने की 2 अक्टूबर से शुरू हुए नशा मुक्ति अभियान की सराहना। बोली, लोगों को जागरूक करने के लिए 2 महीने तक नहीं जाऊंगी घर। सिवास रीगल शराब कंपनी ने की 20 अरब से ज्यादा की कर चोरी। फ्रांस की कंपनी परनोड रिकर्ड को अधिकारियों ने भेजा नोटिस। अमेरिका के ओहायो में फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग से हड़कंप। 3 लोगों को लगी गोली। स्टेडियम में मची भगदड़, कई घायल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।